लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इससे पहले कि मैं बात करूं हमारे उन भारतीयों की जो विदेशों में फंसे हैं, मैं आपके सामने एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। सर, मैं डायरेक्टर मेडिकल ईएसआई नोएडा हूँ। मैंने आईडी प्रूफ पहले भी दिखा चुका। सर, ये हमने भी देखा था। हमने भी देखा आपको कि आप गाड़ी में बैठे हो, अपना आईडी कार्ड पहले शो नहीं किया था। इनसे पूछ लीजिए आप। सर, हमने भी देखा। सर, इनसे पूछ लीजिए प्लीज। सर, मैंने भी आपको देखा था। ये वीडियो है रिपब्लिक टीवी का, वो रिपब्लिक टीवी जिसका मालिक ये शख्स है, संपादक जिसका नाम अर्नब गोस्वामी, वो शख्स जो अपने शोज में भारतीय जनता पार्टी की फील्डिंग करने की कोई कसर नहीं छोड़ता। आप देखिए इनके पत्रकार किस तरह से एक डॉक्टर को परेशान कर रहे हैं जो कि प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे अस्पताल में। आप देखिए ये वीडियो। पहले भी दिखा चुका। सर, ये हमने भी देखा था। हमने भी देखा आपको कि आप गाड़ी में बैठे हो, अपना आईडी कार्ड पहले शो नहीं किया था। इनसे पूछ लीजिए आप। सर, हमने भी देखा। सर, इनसे पूछ लीजिए प्लीज। सर, मैंने भी आपको देखा था। उसके बाद दोस्तों यह संदेश जारी किया गया है उस अस्पताल की तरफ से जो कि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के डॉक्टर हैं। उन्होंने क्या कहा है? इन द न्यूज क्लिप द रिपोर्टर इज सीन आर्ग्यूइंग विद डॉक्टर अनीश सिंघल, डायरेक्टर मेडिकल नोएडा एंड मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ऑफ ESIC हॉस्पिटल सेक्टर 24 नोएडा when the latter was trying to enter Noida to go to his workplace, that is ESIC hospital. The reporter also accused Dr. Singhal of using fake identity card. In this regard, it is clarified that Dr. Singhal is the director and medical superintendent of 300-bedded ESIC hospital Noida, where many patients are admitted, which include critical one. इस पत्रकार ने क्या किया दोस्तों? रिपब्लिक टीवी के इस पत्रकार ने एक डॉक्टर जो अपना काम करने जा रहा था, ESIC का ये प्रेस रिलीज साफ तौर पर कह रहा है, उसे परेशान कर रहा था पुलिस के साथ मिलकर। आपका फर्ज था कि आप चीजों को सुलझाएं। आपने देखा ये किस तरह से उसे परेशान कर रहा था। मगर इस चैनल पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि इस चैनल के संस्थापकों में से एक राजीव चंद्रशेखर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। यह त्रासदी है। मगर इससे भी बड़ी त्रासदी है दोस्तों वो भारतीय जो विदेशों में फंसे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईरान से कल रात करीब 250 भारतीयों को लाया गया है महान एयरलाइंस में, ईरान स्थित महान एयरलाइंस ने, और उन्हें जैसलमेर लाया गया है जहां उन्हें क्वारंटीन में रखा गया है। कुछ खबरों के मुताबिक अब भी कम से कम 500 भारतीय ईरान में फंसे हुए हैं, जिनमें से कई लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं। दोस्तों, महान एयरलाइंस ने अपनी तरफ से यह ईमेल लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसमें वो एक बहुत अहम बात कह रहे हैं, गौर कीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि हमें यह बताया गया है कि भारत अपने नागरिकों को ईरान से इसलिए सलीके से नहीं निकाल पा रहा है क्योंकि भारत पर दबाव है अमेरिका का, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत विदेश मंत्रालय जो है, भारतीय विदेश मंत्रालय अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा है, मगर अब भी हमारे भारतीय फंसे हुए हैं। मैं आपको उनकी आवाज सुनाना चाहता हूं, सुनिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। 20-25 दिन से ईरान के शहर कुम में इंडिया वापस जाने के लिए यहाँ पर हम पहुँचे थे। बदकिस्मती से यह हादसा सामने आया और हम लोग तब से यहाँ फंसे हुए हैं जब से ये अफवाह यहाँ फैल गई है। तब से हम लोग, हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, हम लोग यहाँ परेशान हैं। हमारे एम्बेसी की तरफ से हम सबका मेडिकल टेस्ट हो चुका है, उसके बावजूद भी हमें यहाँ पर डिवाइड करके भेजने का एक सिलसिला शुरू हुआ। तो इसके अलावा भी जो है हम लोग यहाँ पर फिलहाल बहुत परेशान हाल में फंसे हुए हैं। हम हुकूमत हिंद से और हमारे सारे नेताओं से और हमारे देश के वासियों से गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर हमें यहाँ से जो है
शिफ्ट किया जाए, अर्ज दे करके सारे ज़ायरीन को जो है हमें अपने इंडिया के अंदर लेकर जाकर कहीं भी हमें कॉरिडोर में रखना है, क्या इलाज का सिलसिला करना है वो अपने अपने देश में करें। अजनबी देश में हमारा इलाज ना हो, या हमारा मुत्तफ़िक़ा फैसला है। अगर हमारी डेथ तक, हमारे मरने दम तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। एक भी पिलग्रिम्स को लेने बगैर हम लोग यहाँ जुदा जुदा जाने वाले नहीं है। जय हिंद, जय भारत। बात सिर्फ ईरान तक नहीं रुकी हुई है। अब ये वीडियो देखिए, हमारे कई मेडिकल छात्र कजाकिस्तान के अलमाटी में फंसे हुए हैं, कम से कम 300 मेडिकल छात्र। पहले देखिए इस छात्र की ये दुखद दास्तान, जिसमें उसके पास टिकट थी मगर उसकी फ्लाइट जो है कैंसिल हो जाती है या उसका टिकट कैंसिल हो जाता है। आप देखिए, यहाँ पर इसकी पहले से फ्लाइट टिकट बुक कर रखी थी और अभी इसकी कैंसिल करके दूसरों की बना ली गई है। ये देख लो इंडियन एम्बेसी वालों, क्या हेल्प कर रहे हो आप यहाँ पे। ये लड़के ने 20 दिन पहले टिकट बनाई थी आप लोग, और ये पैसों के लिए टिकट चेंज कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग। ज्यादा पैसे लेके और टिकट चेंज कर दी गई है। 4 दिन से परेशान हो रहे हैं, लड़कों ने खाना नहीं खाया यहाँ पे, ना कोई प्लेट दे रहे हैं, ना The flight was booked 10 days before and just now it cancelled. The passenger is here. Look here, what it's written. ये इसकी पहले की फ्लाइट टिकट पहले से ऑलरेडी इसने 1 महीने पहले कर रखी थी और इसकी कैंसिल करके दूसरों की ज्यादा पैसों में बना दी है। अब देखिए किस तरह से छात्र गुहार लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम भारत सरकार की पूरी बात सुनेंगे मगर हम घर भी वापस आना चाहते हैं। सुनिए। लोग यहाँ पे अलमाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कजाकिस्तान में फंसे हुए हैं। हम सब यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए इंडिया के अलग अलग स्टेट से आए हैं। फ्रॉम कश्मीर टू तमिलनाडु, वी आर ऑल, हम सब यहाँ पे फंसे हुए हैं। हम सब यहाँ पे 20th को आए थे। यहाँ आते ही हमें न्यूज़ मिली कि हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर 22 मार्च के बाद से क्लोज हो चुका है, जिस वजह से हमारी बाद की कोई भी फ्लाइट यहाँ से दिल्ली के लिए नहीं जा रही है। कल रात को लास्ट एक फ्लाइट गई थी, यहाँ आने बाद ही हमारे टिकट, यहाँ जस्ट आते ही हमारे टिकट्स कैंसिल हो गए हैं। हमारा लोकल ट्रांसपोर्ट यहाँ पर पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिस वजह से और हमारा हॉस्टल यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर है, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लोकल ट्रांसपोर्ट, टैक्सीज, फ्लाइट्स, ट्रेन सब यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, जिस वजह से हम वापस अपने हॉस्टल भी नहीं जा पाएंगे। हम सब यहाँ पर 3 दिन से फंसे हुए हैं। अब यहाँ पे अराउंड 200 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। दोस्तों, आज से 1 या 2 दिन पहले जब अलमाटी के इन छात्रों ने मुझसे संपर्क किया था तो मैंने विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी जो कि अलमाटी में है, जिनका नाम रिंकू पंडित है, उनसे बात की थी। रिंकू पंडित ने जो मुझे बातें कही थी आप खुद सुनिए। मैं बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं लगा उनके स्पष्टीकरण से, मगर आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वीडियोस आए अलमाटी में जो स्टूडेंट्स फंसे हुए थे एयरपोर्ट में, तो ये इसके बारे में मैं आपसे डिटेल जानना चाह रहा था कि क्या ये रेस्क्यू हो चुके हैं, और ये काफी परेशान थे, तो सर कुछ है इनके बारे में लेटेस्ट आपके बारे में इंफॉर्मेशन? नहीं, अभी तो कुछ है नहीं। एम्बेसी ने बोल रखा है कि अभी जो है, जो जहाँ पे है वो वहीं पे रहे, और एडिशनल कोई फ्लाइट के लिए भी कोई हुआ ही नहीं है अभी। तो एम्बेसी की तरफ से एक वो आया है, नोटिस आया है सबको, स्टूडेंट्स को पैनिक ना करें, अपनी जगह पे रहें, हॉस्टल्स वगैरह में जो है वो जाएं वापस और वेट करें। अभी 1 हफ्ते के लिए वैसे भी फ्लाइटें तो बंद ही है। हाँ, तो रात से ही शुरू हुआ, आपको तो पता ही है। अच्छा, तो ये जो अब जाहिर सी बात है, जो लोग एयरपोर्ट में हैं वो लोग वापस अपने हॉस्टल्स चले गए हैं क्या? मुझे इस बारे में पता नहीं है। नहीं, क्योंकि इनके SOS कॉल्स थे सर, काफी डिस्ट्रेस थे ये लोग। वो हमें कह रहे थे कि हमें कोई खाने की भी कोई नहीं पूछ रहा है। वो तो इनफैक्ट एम्बेसी के बारे में भी कह रहे थे कि वो बहुत अनहेल्पफुल हैं, तो उस बारे में कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो कुछ मतलब है कुछ, क्या हम लोग कुछ स्पेशल उनके लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ हेल्पलाइन है उनके लिए? आप ऐसा कर लीजिए, फिर आप एम्बेसी में बात कर लीजिए, क्योंकि एम्बेसी नूर सुल्तान में है एंड आई एम इन अलमाटी। ठीक है, सॉरी और मुझे नंबर दिग्विजय जी ने कहाँ से मिला फिर आपको नंबर? दिग्विजय जी ने दिया, जो कि ये सेंट्रल एशिया और रशिया के इंचार्ज हैं, क्योंकि MEA जयशंकर जी ने जो अपने ट्विटर टाइमलाइन पर नंबर्स दिए हैं ना, उनमें से दिग्विजय जी का नंबर था। उनसे मैंने बात की अभी, और दिग्विजय जी ने आपका नंबर दिया मुझे। ओके, आप एम्बेसी में बात कर लीजिए, क्योंकि
सारे जो भी इंफॉर्मेशन है वहां से जनरेट होती है, हमें भी पता चल जाती है बाद में। ठीक है, वी हैव अ स्मॉल ऑफिस हियर इन अलमाटी। ये एक ऐसा दौर है जहां हर छात्र अपने परिवार के साथ होना चाहता है, मगर इन छात्रों को यह भी समझना होगा कि भारत में एक बहुत अहम संकट चल रहा है, एक बहुत ही गंभीर संकट चल रहा है। अगर अलमाटी में आप सुरक्षित हैं तो आप वहां रहिए। मैं जानता हूं भारतीय विदेश मंत्रालय को तय करना होगा कि जो 300 स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं अलमाटी में, उनके लिए तमाम चीजें मुहैया कराई जाएं, क्योंकि अब भी कुछ छात्र मुझे कह रहे हैं कि अलमाटी एयरपोर्ट से जो उनके हॉस्टल्स हैं वो करीब 1200 किलोमीटर दूर हैं। लिहाजा उनके लिए वापस जाना बहुत मुश्किल है और स्थानीय लोग उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस तरह की नाराजगी वहां के छात्रों में है। ट्विटर पर यह संदेश देखिए जो एक छात्र विदेश मंत्री एस जयशंकर को दे रहा है। वो उन्हें याद दिला रहा है पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की। उन्होंने कहा था जब इसी तरह से ईरान में भारतीय फंसे थे तो सुषमा स्वराज ने उन्हें कैसे बचाया था। वो ये संदेश एस जयशंकर को दे रहे हैं। हालांकि मेरा मानना है दोस्तों, सुषमा स्वराज से एस जयशंकर की तुलना थोड़ी सी ज्यादती होगा, क्योंकि हालात कुछ अलग हैं। हालांकि उस वक्त ईरान में भी मुश्किल हालात थे और सुषमा स्वराज ने वो चमत्कार कर दिखाया। अब ये वीडियो देखिए। ये वीडियो मुझे राजनीतिक कार्यकर्ता शहला रशीद के ट्विटर टाइमलाइन पर मिला है। इसमें आप कुछ बेबस कश्मीरी विद्यार्थियों को देख सकते हैं जो भारत बांग्लादेश सीमा पर फंसे हुए हैं। वो वापस आना चाहते हैं मगर उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। सुनिए उनकी दर्द भरी आवाज। सर हम लोग यहाँ 70 कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं सर। हम लोग यहाँ बांग्लादेश के वेरियस मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं सर। हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं पेट्रापोल बिनापोल बॉर्डर पर सर। हम लोग कल शाम को 6 बजे आ चुके हैं, 12 घंटे 16 घंटे सफ़र करके सर। हमारे कॉलेजेस बंद है सर, हॉस्टल्स बंद है। हमें वहाँ से कहा गया है कि आप हॉस्टल्स और कॉलेजेस से निकलिए और अपने अपने घर जाइए सर, मगर हमें यहाँ बॉर्डर पे नहीं छोड़ रहे सर। कल शाम से हमने कुछ नहीं खाया है सर। हम लोग यहीं बॉर्डर पे बैठेंगे जब तक हमें छोड़ नहीं रहे सर। हम लोग 70 स्टूडेंट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ सब खड़े हैं। मेरी होम मिनिस्ट्री से अमित शाह जी से रिक्वेस्ट है सर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सर, एस जयशंकर से अपील है सर, मेरे को हर एक हायर अथॉरिटी से अपील है सर, हमें प्लीज़ यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने दीजिए सर। हमारी फ्लाइट्स निकाल के दिल्ली तक सर, आज अगर हम लोग नहीं जा पाए सर, हम लोग डोमेस्टिक फ्लाइट भी नहीं ले पाएंगे सर। हम लोग फिर यहीं फंस जाएंगे सर। बांग्लादेश पूरा लॉकडाउन में जाएगा सर। हमें कोई फिर सहारा नहीं है सर। यहाँ हमारे पेरेंट्स भी बहुत वरीड है सर। वो लोग फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं सर। प्लीज़ सर हमारी रिक्वेस्ट है सर, हम यहीं बॉर्डर पे हैं, आप एज सुन एज पॉसिबल हमें आज के आज ही यहाँ से लीजिए सर। मुझे उम्मीद है कि चाहे ईरान से आवाजें उठ रही हैं या फिर अलमाटी से आवाजें उठ रही हैं, हमारी सरकार उनके लिए सही कदम उठाएगी और उठा भी रही है। बेबाक के इस एपिसोड में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।